हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। जय हिंद। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बताने वाला हूँ पादप हार्मोन के बारे में, फोटो हार्मोन जिसको कहते हैं। और आपके क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक है पादप हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम पादप हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हार्मोन कहते हैं किसको, हार्मोन किसे कहते हैं। तो किसी चीज़ में जब हार्मोन पाया जाता है तो या तो उसकी वृद्धि में या उसके रोक में मदद करता है, या तो वृद्धि को बढ़ाता है या वृद्धि को रोकता है, वो हार्मोन कहते हैं। अब पादप हार्मोन है तो माने कि मतलब पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन। पादप हार्मोन मतलब पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन। एक होता है मानव हार्मोन, जंतु हार्मोन भी होता है जो जंतु में पाया जाता है, तो वो मैं अलग से बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे पादप हार्मोन के बारे में जानेंगे, पादप में पाया जाने वाला हार्मोन। तो एक्चुअली हार्मोन यहाँ पे देखिए दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन और वृद्धि रोधी, वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि रोधी। वृद्धि प्रवर्धक उसको बोलेंगे जो पादप हार्मोन, एक्चुअली यहाँ पे पादप हार्मोन के बारे में बात की जा रही है। तो जो हार्मोन पौधों को वृद्धि में मदद करता है, जो हार्मोन पौधों की वृद्धि में मदद करता है, अर्थात उसको वृद्धि प्रवर्धक बोलेंगे। क्या हार्मोन बोलेंगे? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन बोलेंगे। और इसी के विपरीत हो जाएगा कि जो हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को कंट्रोल करता है, उसको वृद्धि हार्मोन बोलेंगे। नहीं तो ये पता है कितना लंबा लंबा पौधा हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी तो होगा नियंत्रण एवं समन्वयन। जंतुओं में भी इस तरह हार्मोन पाया जाता है जो जंतु को कंट्रोल करता है, नहीं तो जंतु एकदम लंबा हो जाता है ना, या तो ज़्यादा नाटा हो जाता। तो ये दोनों हार्मोन पादप में भी कंट्रोल करते हैं कि ज्यादा लंबा मत हो, कंट्रोल में रहा है ना। तो यही दोनों हार्मोन है। अब हम जानते हैं पहले वृद्धि हार्मोन के बारे में। वृद्धि हार्मोन यहाँ पे मैं 5 टाइप से लिखा हूँ, आपकी किताब में 3 टाइप से दिया हुआ। ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि बता देता हूँ इसको। सबसे पहले जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो मुख्य हार्मोन के नाम से आता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिब्रेलिन, और ये मुख्य हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सवाल आ सकता है कि पादप हार्मोन में कौन सा हार्मोन मुख्य हार्मोन है, तो आप जिब्रेलिन बोलेंगे। पौधों के अंकुरण, बीज का जो अंकुरण होता है उसमें भी ये सहायता करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। वृद्धि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? जिब्रेलिन हार्मोन जो है पादप की वृद्धि को कंट्रोल करता है, पादप की वृद्धि को नियंत्रण करता है। कौन? जिब्रेलिन। और भी काम, फल फूलों का उत्पादन, मतलब इसका सबसे मुख्य काम है वृद्धि का नियंत्रण करना, है ना, बीजों का अंकुरण करना। मुख्य हार्मोन, ये 2-3 पॉइंट है कि इसको मुख्य हार्मोन बोला जाता है। वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है? सवाल आया कि वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है, तो आप बोलेंगे जिब्रेलिन जो है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। ठीक है, याद रहेगा। तो सवाल आपका कार्य पूछेगा कि पादप हार्मोन का 2 कार्य लिखें, जिब्रेलिन हार्मोन का 2 कार्य लिखे, ऑक्सिन हार्मोन का 2 कार्य लिखे, साइटोकाइनिन का 2 कार्य लिखे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पादप हार्मोन बीजों का अंकुरण में मदद करता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पादप हार्मोन, जिब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन को नियंत्रण करता है, वृद्धि नियंत्रण में मदद करता है, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा आपका है ऑक्सिन हार्मोन, ये सब के सब वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, ये अभी हम वृद्धि रोधी के बारे में बताएंगे, वो भी 2 टाइप्स होता है, वो बताएंगे अभी आप। तो यहाँ पे एक ऑक्सिन है, दूसरा ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो काम है ना, ये स्तंभ शीर्ष में मदद करता है। स्तंभ शीर्ष के मतलब बोले तो जो इसका स्तंभ होता है, जो ऊंचाई होता है, उसको ऊंचा ले जाता, ऊपर ले जाता है, शीर्ष तक ले जाता है। जैसे कि कोई पौधा देखोगे बहुत ऊंचाई तक रहता है, जैसे सूरजमुखी का पौधा देखिए, या और बहुत सारा पेड़ पौधे देखोगे जो लंबा एकदम होता है, एकदम लंबा जाएगा, ऊपर जा रहा। तो यानी कि प्रकाशानुवर्तन, यानी कि प्रकाश की ओर बढ़ता है। आप इसमें पढ़ेंगे, टॉपिक है कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, मतलब जो प्रकाश की ओर बढ़ता है ना, जो प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और जब गुरुत्व की तरफ बढ़ता है उसको गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे ये जड़ देखिए, पादप का जो जड़ होते हैं वो किधर बढ़ता है? गुरुत्व की ओर बढ़ता है, जमीन के नीचे बढ़ता है। और एक होता है जलानुवर्तन होता है, जलानुवर्तन मतलब जल की ओर बढ़ता है। अगर पेड़ को यहाँ पे लगा दे और बगल में नदी है तो उसकी जो जड़ें अगर देखे जाए खोदने के बाद तो देखेंगे उसकी जड़ें जो है पानी की ओर जा रही, नीचे की ओर जा रही, गुरुत्व की ओर बढ़ते हुए पानी की ओर जाएगी। तो शीर्ष जो होता है, पौधे का जो शीर्ष होता है वो क्या कर रहा? प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इसको प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। और ये गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत होता है। जाहिर सी बात, गुरुत्वानुवर्तन नीचे जाना चाहिए था और ये जा रहा ऊपर, तो विपरीत हुआ ना। तो प्रकाशानुवर्तन, फलों के उत्पादन में भी इसका भी अहम कार्य है। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो वृद्धि भी नापता है, वृद्धि नियंत्रण नहीं करता। वृद्धि नियंत्रण कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। वृद्धि नियंत्रण जो है जिब्रेलिन करता है, लेकिन वृद्धि नापने का जो काम है वो ऑक्सिन
के थ्रू से। इसलिए जो वृद्धि नापने वाला जो मशीन होता है उसको ऑक्सीनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीनोमीटर, वृद्धि नापने वाला मशीन। तो याद रखेंगे वृद्धि नापा जाता है ऑक्सीजन से, और वृद्धि को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? तो जिबरेलिन करता है। ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटो के मतलब होता है कोशिका। साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। हालांकि इन दोनों का भी कार्य देता है कि कोशिका दीर्घन में, कोशिका विभाजन में काम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य भूमिका निभाती है कोशिका विभाजन में वो क्या है? साइटोकाइनिन। क्योंकि साइटो का मतलब क्या है? साइटो का मतलब ही तो कोशिका। साइटोकाइनिन मतलब कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा क्लोरोफिल, पादप में जो क्लोरोफिल बनाए रखता है ताकि पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी भरी रहे। किसके कारण होता है? साइटोकाइनिन के कारण होता है। तो सब दो कार्य, लगभग सबका मैं 2-3 कार्य बता रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो कोशिका विभाजन में सबसे अहम भूमिका कौन निभाती है, या कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करती है? तो हालांकि किताब में इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में दिया, इसके बारे में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करती है, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में अगर बोल दिया तो फलों के उत्पादन में, प्रकाश की ओर बढ़ाने में, मतलब स्तंभ की वृद्धि में। कभी कभी देखोगे पेड़ पौधे को काट देते हैं तो उसकी लंबाई रुक जाती है ना। कोई पौधा होता है इतना, जैसे ये जो तना होता है वो ऐसे बढ़ रहा, और आप यहाँ से काट दीजिए तो वो वहां से लंबाई नहीं बढ़ेगी, अब उसके बगल से शाखाएं वगैरह निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन का काम है वो स्तंभ सिर से, मतलब प्रकाश की ओर बढ़ना, निकलना, ठीक है। याद रखेगा। तो साइटोकाइनिन, ये तीनों क्लियर हो गया। जिब्रेलिन जो मुख्य हार्मोन है, नियंत्रण करता है वृद्धि को, ठीक है। ऑक्सीजन है जो स्तंभ प्रकाश की ओर ले जाता है, फूलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन, ये दोनों का कार्य है यहाँ पे, ठीक है। साइटोकाइनिन का मुख्य भूमिका क्या है कि कोशिका का विभाजन में मदद करती है, क्लोरोफिल को बनाए रखती है ना, पर्णहरित को बनाए रखती है पौधे में। नेक्स्ट है फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स से आपको पता चला फ्लावर, है ना। फ्लोरोजिन्स फ्लावर, एक्चुअली इसका काम ये फूलों को खिलाने में मदद करता है। फूल जो खिलता है पौधे में, है ना, तो फूलों को खिलाने में मदद कौन करता है? फ्लोरोजिन्स। यानी कि जो किसी भी पौधे में अगर फूल खिल रहा तो किसके कारण खिल रहा? फ्लोरोजिन्स के कारण खिल रहा, ठीक है। अगला है ट्रॉमैटिन। ट्रॉमैटिन एक हार्मोन है, ये क्या करती है? घाव को भरने में, हमारा नहीं, आपका नहीं, पौधे का हम देखते हैं कभी कभी कोई पौधा को काट दीजिए या छील दीजिए तो वहां से एक गोंद टाइप का निकल जाता है ना, गोंद, उसमें लोग पौधे का घाव है वो, ठीक है, जख्म हो गया, तो उसको भरने में मदद करता है कौन? ट्रॉमैटिन हार्मोन। तो ये आपका आप क्लियर हो गया वृद्धि हार्मोन का कार्य। इसको रटने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं कि इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके आप कॉपी में नोट कर लो, आप इसी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो काम आएगा तो लिख दीजिएगा। 2-2 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी जिब्रेलिन का 2 कार्य लिखे, या ऑक्सीजन का 2 कार्य लिखे, या साइटोकाइनिन का 2 कार्य लिखे। सवाल ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इनमें से कौन वृद्धि हार्मोन है, तो आपको याद रहेगा तो आराम से आंसर दे दीजिएगा। अब आपका है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन पढ़ लिए, वृद्धि रोधक हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है। तो जरूरी है कोई भी चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर एबव हो जाएगा, है ना। आपके घर में गार्जियन है, क्यों? क्योंकि आपको हद से ज्यादा बढ़ने के लिए रोकता है ना। कुछ गलती करते तो डांटता है, सही करे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा शराफत भी दिखाना सही नहीं है ना। यहाँ पे ये काम है वृद्धि हार्मोन, ठीक है। पौधों की वृद्धि होना जरूरी है, पौधे जब रोपेंगे तो बढ़ना जरूरी है, नहीं बढ़ेगा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन बोलता नहीं यार, हिसाब से बढ़ो, अपने दायरे में रखो। तो वृद्धि जो रोधी हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वृद्धि हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, और दोनों है, एब्सिसिक एसिड भी एथिलीन है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका जो है वृद्धि हार्मोन का, वो वृद्धि रोधी हार्मोन का, वो है एब्सिसिक एसिड। सबसे बड़ा दुश्मन ये जो पांचों जो बताया था अभी हम ना, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 तो ज्यादा मुख्य था, है ना। इन तीनों का सबसे बड़ा दुश्मन है जो कौन? एब्सिसिक एसिड। इसको शॉर्टकट में ABA बोला था, एब्सिसिक एसिड को ABA बोला जाता है। अब देखिए इसका काम क्या है, अब तो पता चल गया, वृद्धि को रोकना, पौधे की वृद्धि को रोक देना, अंकुरन को रोक देना, है ना, कोशिका विभाजन को भी रोक देना, फल और फूलों का भी खिलने में, या तो विभाजन में, या तो बनने में, उत्पादन में इसको रोकना। तो यही इसका मुख्य कार्य है। एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य है पौधों के विभाजन को, वृद्धि को, या कोशिका विभाजन में, है ना, या अंकुरन में, इन सभी में रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो तब जाकर के पौधा जो कंट्रोल में रहता है, नहीं तो फिर जान रहे क्या होगा, फिर पौधा कितना बड़ा हो जाएगा तो कह नहीं कर सकते आप, है ना। तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपके आलोचना करने वाले भी होना जरूरी है। आप पढ़ रहे, बहुत पढ़ रहे हैं, तो पीछे से बोलेगा अरे यार तुम गलती कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये नहीं होगा, ये एग्जाम नहीं पास होगा, तुम तो फेल हो गए। तो जब वो ऐसा बोलता है तो आप कहते हैं जज्बा पैदा होता है, नहीं यार अब हमको ये सुधारना है,
अब गलती करते क्या बोलता है, तुम ये गलत कर रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आपके अंदर पैदा, अब चलो सुधारते हैं। सुधरता कैसे आदमी, आदमी कैसे सुधरता है, गलती करता तो सुधरता है। तो वो उसका भी होना जरूरी है, दुश्मन भी होना जरूरी है, आपके चाहने वाले भी और आपके दुश्मन भी होना जरूरी है जिंदगी में। और सब तो अगर सब चाहने वाली हो जाए तो जिंदगी जीने में मजा क्या, फिर तो आराम से घर में सोए रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहने वाले तो सब कुछ तो लाख देते रहेंगे, खाना पीना कोई दिक्कत नहीं। तो आपका दुश्मन भी होना जरूरी है, आपकी आलोचना करने वाला भी होना जरूरी, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए पौधों के साथ जब ये हाल है, पौधों के साथ जिसमें जान नहीं है, मतलब मानव की तरह नहीं है, वो चल फिर नहीं कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता, तो मानव के साथ तो क्या होगा सोच रहे हैं। तो मानव के साथ एकदम लाजमी है, होना बहुत जरूरी है। तो एब्सिसिक एसिड इसी का काम है जो वृद्धि को रोकता है, चाहे किसी भी विकास को रोकता है, चाहे कोशिका विभाजन हो जाओ, चाहे वृद्धि अंकुरन जो भी है। अगला है एथिलीन। एथिलीन एक गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैसीय अवस्था में सवाल आएगा कि इनमें से कौन हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया था, वो है एथिलीन। इसका सूत्र जानते हैं, C2H4 होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। गैसीय अवस्था में इसका सबसे अहम काम है फलों को पकाना, फल को पकाना। देखते होंगे कि बहुत सारा फल होता है जो पक जाता है, पेड़ पौधे में पक जाता है। जैसे आम का तो अमूमन देखते हैं, या तो आम तो खैर पका भी लेते हैं खुद से भी, है ना, लेकिन बहुत सारा फल जो है वो पेड़ पौधे में पक जाता है। आम के अलावा जितना सारे फल हैं वो पेड़ में ज़्यादा कर पकता है। जैसे कि अमरूद वगैरह देखिए, वो तो पेड़ में पकता तभी खाने में जाता है। तो कोई भी फल है उसको पकाने में एथिलीन मदद करता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है, ये गॉड गिफ्टेड है, प्राकृतिक, वो पौधे में ही पकता है। आम का एक मिसाल मैं लेता हूं, जैसे आम देखते हैं कि जो बेचने वाला होता है कि देख रहा आम का सीजन बिक रहा, मेरा पक नहीं रहा, तो क्या करता है, फटाफट तोड़ता है और जाके खुद से पका लेता है। वो एसिटिलीन नाम का होता है, ये कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, ये भी गैसीय अवस्था है, ठीक है। एसिटिलीन का भी काम है फल को पकाना, एथिलीन का भी काम है। तो सवाल दोनों आता है, इनमें से कौन है हार्मोन है जो फल को पकाने में मदद करता है। तो एथिलीन भी है और एसिटिलीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि एथिलीन जो है वो प्राकृतिक रूप से पकता है, पौधे में ही पक जाता है, और एसिटिलीन क्या है, वो कृत्रिम रूप से पकता है। आप देखते होंगे एथिलीन जो पकता है पौधे में, जब फल तोड़ते हैं या आम वगैरह, तो देखते हैं जो उसको डाली, जब जहां से आम टूटता है तो दूध हल्का सा व्हाइट टाइप का निकलता है, वो उसको रगड़ दिया था, वही हार्मोन है उसमें, एथिलीन जो है वही है उसमें, है ना, उसी में मिला हुआ है। तो ये इसका काम क्या हो गया, फल का पकाना। एसिटिलीन का काम भी क्या है, फल को पकाना, लेकिन कृत्रिम रूप से, मानव अपने खुद से पकाते हैं। आपको याद होगा बचपना वाला जमाना, लाएं तोड़ के घुसा दिए, है ना, बोरा में जहां कट्टू आता है, उसमें फल पक जाता है। तो एसिटिलीन यहाँ पे देख लेते हैं कि एसिटिलीन से कैसे पकाया था, जो कृत्रिम रूप से पकाने में मदद करता है। तो फल को पकाने में, कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन का मदद करता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला C2H2 होता है। क्या होता है कि जो कैल्शियम, ये कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड है, बोलते हैं कार्बेट से, आम फहम अल्फाज में सब लोग बोलते हैं गाँव में, कार्बाइड से पकाया हुआ आमले का ये फल है। तो कार्बाइड होता है क्या, कार्बाइड एक कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, और जब इस पे जब पानी छिड़कते हैं तो एक एसिटिलीन नाम का गैस निकलता है C2H2 और CO चूना निकलता है। तो इसके मदद से जो एसिटिलीन पकाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि एसिटिलीन से ज्यादा पकना बेहतर होगा या एथिलीन से पकना बेहतर, क्योंकि एथिलीन का काम क्या है, प्राकृतिक रूप से पकाना, है ना, और एसिटिलीन क्या है, कृत्रिम रूप से, हम अपने रूप से पकाते हैं। तो एथिलीन से जो फल पकता है वो बहुत अच्छे तरीके से पकता है, एक समान। पौधे में जितना सारा फल है, अगर फल पकने की जो क्रिया चल रही है तो एक समान सब, एक बार तोड़ेंगे फल और पक, तो सारा फल जो है पका रहेगा। लेकिन एसिटिलीन से आप अगर पकाते हैं तो कभी इधर पका तो इधर नहीं पका, है ना, अगर एक आम है तो दाएं पका तो बाएं नहीं पका, ऊपर पका तो नीचे नहीं पका, ऐसे थोड़ा कहीं कच्चा कहीं पक्का, इस तरह होता है। और एथिलीन से जो फल पकता है वो काफी स्वादिष्ट होता है, काफी मीठा होता है, ठीक है, आपको मार्केट में मिलेगा। लेकिन मार्केट में जितना सारा फल है वो लगभग एसिटिलीन की मदद से ही पकाया, क्योंकि उसको बेचना है, पड़ोसी तोड़ लेगा फल, अगर नहीं अगर तोड़ेंगे फल को, अगर रहने देंगे, एथिलीन का इंतजार करें कि एथिलीन की मदद से पके, तो पता चला कि गायब भी हो जाएगा, है ना। तो एसिटिलीन क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, एसिटिलीन की मदद से क्या करते हैं, फल को पकाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पादप हार्मोन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छी लगी, समझ में आया वीडियो, कुछ पॉइंट इसमें लगा तो आपको जरूर नोट कर लेना, और जो मैं इसके बारे में जो पॉइंट बताया हूँ, इसका जो बारे में जो कार्य बताया हूँ वो याद कर लीजिएगा, है ना। और इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।